हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में, जहां अपन डिस्कस कर रहे थे सीएचओ के क्वेश्चनरीज के बारे में। तो आज का जो सेशन रहेगा वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो बेसिक है उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंडोक्राइन से जितने भी बनते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड विच सिक्रीट। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या होता है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि डक्टलेस ग्लैंड होती है, मीन्स इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। डायरेक्टली जो अपने जो सिक्रेशंस होती है वो किस में डालती है, ब्लड में मिक्सअप करती है। कोई डक्ट नहीं होती इसमें, ये डक्टलेस होती है। ये क्वेश्चन में अपने को ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो एक तो बात अपने को यहाँ से ये पता चल गई कि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि डक्टलेस होती है। नेक्स्ट कंडीशन इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड विच सिक्रीट। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी जूस एंड इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी इज केमिकल एंड ऑप्शन डी इज हार्मोन। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, जो एंडोक्राइन सिस्टम है या फिर डक्टलेस ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करती है और डायरेक्टली जो हार्मोन है वो ब्लड में ड्रेन करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड होती है यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो हार्मोन सिक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड एमाइनो एसिड। मॉडिफाइड एमाइनो एसिड इनमें से कौन सा है जो कि एक हार्मोन की तरह वर्क भी करता है और मॉडिफाइड एमाइनो एसिड भी है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी इज एस्ट्रोजन। तो अपन बात करें, जब एक हार्मोन है वो एक एमाइनो एसिड भी है तो वो कौन सा है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एज ए एमाइनो एसिड भी यहाँ पे वर्क करता है। एमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है, या फिर ये कहें कि प्रोटीन बनाने के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट चाहिए वो क्या होता है, एमाइनो एसिड होता है। एमाइनो एसिड 3 तरह के होते हैं, एसेंशियल हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल या फिर सेमी एसेंशियल। वो डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है बॉडी में और कितना किस हिसाब से वो अपनी बॉडी में सिक्रेट किया जाता है या फिर अपन एक्सटर्नली लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एपिनेफ्रिन, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ग्लैंड दैट डिसअपियर इन एडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि चाइल्डहुड के टाइम पे तो एक्टिव रहती है बट एडल्ट में डिसअपियर हो जाती है। तो कौन सी ग्लैंड है ऐसी, ऑप्शन क्या दिए हैं अपने को, ऑप्शन ए इज हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ऑप्शन बी इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी इज द पैराथायरॉयड एंड ऑप्शन डी इज द थाइमस। तो बात करें अपन डिसअपियरेंस की, जो थाइमस ग्लैंड जो होती है सिचुएटेड कहाँ होती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होती है और फंक्शन क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट करती है जो टी लिम्फोसाइट है उनको। तो जो थाइमस ग्लैंड होती है वो जो चाइल्डहुड है उसमें एक्टिव रहती है, यानी कि वो फंक्शन करती है, और उसके बाद में जो ऐसे जैसे एज ग्रो होती है वो अपने फंक्शन है वो रिड्यूस कर देती है, यानी जो इम्यून का जो उसका फंक्शन है वो रिड्यूस यहाँ पे हो जाता है। तो अपने को यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो चाइल्डहुड है उसमें तो एक्टिव रहती है लेकिन बाद में ये अपना एक्टिवनेस है वो खो देती है। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, वो होती है थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड का फंक्शन अपने डिस्कस कर लिया है कि ये जो टी लिम्फोसाइट है उसका डिफ्रेंशिएशन करती है जब चाइल्डहुड कंडीशन में है या फिर चाइल्ड एज में है तब। एडल्ट में ये अपना वर्क है वो खो देती है, ऐसा कोई वर्क यहाँ पे नहीं करती। तो अगर अपन एडल्ट में थाइमस ग्लैंड को रिमूव भी कर देते हैं तो वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा इम्यून फंक्शन पे, क्योंकि एडल्टहुड में ये अपना इम्यून जो फंक्शन यहाँ पे कर रही थी डिफ्रेंशिएशन का, टी लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन कर रही थी, वो नहीं करती है। तो एडल्ट में अगर अपन इसको रिमूव भी कर दें तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती है इम्यून सिस्टम पे, ठीक है। अगर एक्सटेंडली अपन बात करें तो जो थाइमस ग्लैंड है वो 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है। फर्स्ट होता है थाइमोसिन, जो कि जो टी लिम्फोसाइट है उसके मैच्योरेशन के लिए काम करता है। क्या होता है, थाइमोसिन होता है जो कि टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट होता है वो थाइमिन होता है जो कि एसिटाइल कोलिन है उसको इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, एसिटाइल कोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ACTH।
अगर एसिटाइलकोलिन कम होगा तो आप सभी जानते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो नर्व मस्कुलर डिसऑर्डर है वो राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो फंक्शन यहाँ पे इसके रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिलो हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन, वेयर इज द क्वेश्चन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होती है हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्फेनोइड बोन, तो वो कौन सी ग्लैंड है, वो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिचुएटेड होती है बिलो हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ द स्फेनोइड बोन। बात करें एक्सटेंटली जब अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट किए जाते हैं इसके थ्रू, दो पार्ट में फर्स्टली इसको अपन ने डिवाइड किया था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है यहाँ पे वो क्या सिक्रेट करती है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट वन होगा ग्रोथ हार्मोन, सेकंड है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नेक्स्ट क्या रहता है यहाँ पे ACTH। ACTH क्या है, ACTH इज एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, या फिर इसको कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है PRL, व्हाट इज PRL, PRL इज प्रोलैक्टिन, PRL is a prolactin. Next one is the FSH, follicular stimulating hormone. Next one is the LH, luteinizing hormone. Next is MSH. MSH is what is MSH? It is an मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन जो है वो यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं। बात करें जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वहाँ पे सिक्रेशन नहीं होता है, बस रिलीजिंग होता है हार्मोन्स का। सिक्रेशन कहाँ से किया जाएगा, सिक्रेशन जो होगा वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है वो सिक्रेशन है वो हाइपोथैलेमस से होता है, बट यहाँ पे स्टोरेज किया जाता है और जब भी रिक्वायर्ड होती है उस टाइम पे उसको रिलीज़ किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो सिक्रेशन जो रहेंगे, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो सिक्रेशन रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे, हाइपोथैलेमस से रहेंगे। कौन कौन से सिक्रेशन यहाँ पे रहते हैं, मेनली जो वेसोप्रेशन है और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को अपन एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायूरेटिक या फिर ADH या फिर वेसोप्रेशन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हार्मोन के नाम है जो कि सीक्रेट जो है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू होते हैं, बट स्टोर किए जाते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस फोसा, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पोर्शन है न्यूरो हाइपोफाइसिस फोसा, उसमें ये स्टोर किए जाएंगे और जब भी रिक्वायर्ड होगी उस टाइम पे रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड टू, क्या पूछा गया है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो वो कौन सी कंडीशन को लीड करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से अपन ने देख लिया है कि GH हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। अगर GH हार्मोन का लेवल बॉडी में इंक्रीज है तो वो कौन सी कंडीशन को कॉज करेगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन A है क्रिटिनिज्म, ऑप्शन B इज एक्रोमेगेली, ऑप्शन C इज मिक्सएडेमा एंड ऑप्शन D इज ग्रेव्स डिजीज। तो हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या देखने को मिलेगा, एक्रोमेगेली देखने को मिलेगा। एक्रोमेगेली क्या होता है, जिसमें जो भी बंदा है जिसमें हाइपर सिक्रेशन हो रहा है उसमें एक्रोमेगेली हो रहा है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जो भी ब्रॉड लिगामेंट है, बोन है उनका। साथ ही एक इसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी जो देखने को मिलती है, फीचर देखने को मिलता है, वो होता है गोरिल्ला फेस। क्या होता है, गोरिल्ला फेस है वो देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोरिल्ला फेस किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर किसके पास जाएगा कि मैम ये तो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोमेगेली। उसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, गोरिल्ला फेस। ओके, नेक्स्ट इसमें जो फीचर रहता है वो होता है प्रोग्नेटिज्म, जो कि एक लोअर जा है उसको आगे की ओर प्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं प्रोग्नेथिज्म। क्या बोलते हैं, प्रोग्नेथिज्म, PROGNATHISM। ठीक है, ये प्रोग्नेथिज्म की एक कंडीशन होती है जहाँ पे जो लोअर जा होता है, यानी जो मैंडिबल होता है वो आगे की ओर प्रोड्यूस होता है, यानी बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रोग्नेथिज्म। तो ये भी इसमें आपको देखने को मिलता है, स्पेशली ये दो फीचर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर रहेगा वो रहेगा बुलडॉग स्कल्प, बुलडॉग स्कल्प भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये एक्रोमेगेली के साइन सिम्टम होते हैं। ठीक है,
तो कंफ्यूज मत होना, सिम्टम देख के आपको पूछा जा सकता है तो आपका आंसर कहाँ जाएगा, एक्रोमेगली के पास ही जाएगा। इन तीनों में से कोई भी एक सिम्टम दे दिया और आपको पूछ लिया गया कि ये किस वजह से हो रहा है, तो आप बोलोगे ये तो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इन द प्री पुबर्टल चिल्ड्रेन कोच। क्या पूछा गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, कब हो रहा है, प्री प्यूबर्टल यानी कि चाइल्डहुड में हो रहा है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे। अडल्ट में अपन ने देख लिया है कि एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, तो उस कंडीशन को अपन एक्रोमेगली बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन बात करें जब हाइपोसिक्रेशन की, तो हाइपोसिक्रेशन जो देखने को मिलेगा, हाइपर सिक्रेशन जब देखने को मिलेगा किसमें, चिल्ड्रन में, चाइल्डहुड में, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं जिजांटिज्म। वो क्या होगा, जिजांटिज्म होगा। ओके, जिजांटिज्म की यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी। एडिशन डिजीज आप जानते हो, अदर ऑप्शन में दे रखा है एडिशन डिजीज, तो एडिशन डिजीज रिलेटेड टू पिट्यूटरी नहीं है। एक्रोमेगली अपन ने डिस्कस कर लिया कि हाइपर सिक्रेशन ही हो रहा है लेकिन एडल्ट में होता है, तो उस कंडीशन को अपन एक्रोमेगली बोलते हैं। कुशिंग डिजीज एंड एडिशन डिजीज रिलेटेड टू है जो अपना कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन। क्या पूछा गया है, ओवुलेशन होता है या फिर जो कार्पस ल्यूटियम उसका डेवलपमेंट होता है वो किस हार्मोन के थ्रू इन्फ्लुएंस रहता है। ऑप्शन ए है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी इज द एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इज द प्रोजेस्टेरोन एंड ऑप्शन डी इज द एफएसएच। तो ओवुलेशन जब होता है आप सभी जानते हो, जब मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज साइकिल आती है उस टाइम पे जो अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है वहाँ पे LH होता है। LH हार्मोन जब सर्ज होता है और वो बढ़ा हुआ रहता है अप टू 12 आवर, तो क्या होगा वहाँ पे ओवुलेशन होगा। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन क्या हो जाएगा आपका, LH जो होगा वो इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन होगा जो ओवुलेशन के लिए। नेक्स्ट सिस्टम बोला है कि कार्पस ल्यूटियम, तो फर्स्ट आप सभी जानते हो जब तक ओवुलेशन नहीं होता, ओवम रिलीज नहीं होता, तब तक क्या बोलते हैं अपन उसको, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और जैसे ही ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम। तो इसके लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, LH, क्योंकि LH सर्ज होगा तो उसी कंडीशन में ओवुलेशन होगा, और जब ओवुलेशन होगा तभी जो कार्पस ल्यूटियम है वो किस में कन्वर्ट होगी, सॉरी जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट तभी होगी जब ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, LH हार्मोन बढ़ा हुआ चाहिए। ठीक है, तो LH रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या पूछा गया है, जो हार्मोन है इनमें से बाकी सारे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं, एक को छोड़ के कौन सा नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, GH, ऑप्शन बी इज FSH, ऑप्शन सी PRH एंड ऑप्शन डी इज ऑक्सीटोसिन। तो जैसा कि अपन ने पीछे डिस्कस कर लिया है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो हार्मोन्स रहते हैं वो LH भी रहता है, FSH भी रहता है, PRH भी रहता है, बट जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रिलीजिंग जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होगी, बट सिक्रेशन कहाँ से होगा, सिक्रेशन कहाँ से होगा, हाइपोथैलेमस से होगा। हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टोर करने के लिए दे देगी कि मैंने तो बना दिया, अब तू रख अपने पास में, तू अपने हिसाब से इसको रिलीज कर देना जब भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, वो सिक्रेट होगा, सिक्रेशन हाइपोथैलेमस से होगा। तो ये अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज, क्या पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट द टेस्टिकुलर एक्टिविटी, ऑप्शन बी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस एंड ऑप्शन डी इज द मेल सेक्स हार्मोन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑक्सीटोसिन जो है मेनली रोल प्ले करता है जो यूट्रस है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीटोसिन का जो वन अनोदर फंक्शन रहता है वो क्या रहता है, इजेक्शन ऑफ द मिल्क। मिल्क का इजेक्शन जो है वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज हेल्पफुल टू
प्रोड्यूस। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो किसके सिक्रेशन के लिए हेल्पफुल है, यहाँ पे ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज़ वाटर, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी इज गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन डी इज द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF। तो जैसा कि आप सब जानते हो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क के लिए। कन्फ्यूजन कहाँ पे देखने को मिलता है, सिक्रेशन एंड रिजेक्शन में। कन्फ्यूज वहाँ होते हो जहाँ पे सिक्रेशन और रिजेक्शन का। तो सिक्रेशन की बात करें तो हमेशा आपका आंसर मिल्क, जो प्रोलैक्टिन है वो इसके पास जाएगा कि जो मिल्क है उसका सिक्रेशन प्रोलैक्टिन के थ्रू किया जाता है। बट बात करें जब अपन इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन किसके थ्रू होता है, ऑक्सीटोसिन के थ्रू होता है। ऑक्सीटोसिन मेनली दो वर्क करता है, आपने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ऑक्सीटोसिन एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा जो मिल्क इंजेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, प्रोलैक्टिन। याद करने के लिए जैसे प्रोडक्शन में पी आता है और प्रोलैक्टिन में भी पी आता है, पी को आप एक साथ रखोगे, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोलैक्टिन करेगा। तो बचा हुआ अपने आप से आपको याद रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो काइनेसिस हार्मोन भी बोला जाता है किसको, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको गैलेक्टोकाइनेसिस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस। क्योंकि काइनेसिस का मतलब क्या था, मूवमेंट से, मूवमेंट यानी इजेक्शन से। इजेक्शन कौन सा करवाएगा, ऑक्सीटोसिन, तो इसको गैलेक्टोकाइनेसिस भी बोलते हैं। जो प्रोलैक्टिन है इसको गैलेक्टोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रहा है। तो डिडेंट गेट कन्फ्यूजन इन दैट टर्म। नेक्स्ट क्या, ओके दैट्स ऑल। ये अपने कुछ क्वेश्चन थे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होते हैं। साथ ही आपको नेक्स्ट जो टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।